What's up? Do you want me to stand? Like, isn't this a very awkward? That's what you want prefer standing. Thank you so much. Thank you. Can we chalu? Thank you so much. We've met at the press con. अब लोगों मिस इंडिया की ट्रॉफी ज़्यादा विन करना थ्रिलिंग था या बिग बॉस की ट्रॉफी? दोनों बहुत अलग अलग एक्सपीरियंसेस रहे हैं क्योंकि मिस इंडिया इज़ अ ब्यूटी पैजेंट, एक ताज है जो ब्यूटी, सुंदरता, विटिनेस के ऊपर दिया जाता है। और बिग बॉस एक टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा है जो एक आपकी पर्सनालिटी एज अ पर्सन आप कैसे हो, एक इंसान कैसे, आपका दिल कैसे, और आप टास्क कैसे परफॉर्म करते हो, आप रिश्ते कैसे निभाते हो, ये सारी चीज़ों पे टॉप टू बॉटम इतना आपको ऑब्जर्व किया जाता है। देश पे पूरे देश के लोग आपको नोटिस करते हैं, जज करते हैं। तो मिस इंडिया एक एक्सट्रीमली डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा है और बिग बॉस एक टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस है। पर दोनों के दोनों एक्सपीरियंसेस मेरे लाइफ के सबसे बड़े एक्सपीरियंसेस और लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस रहे हैं। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू बोथ द इवेंट्स। मैं इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकती हूँ एक दूसरे के साथ। दोनों अपनी अपनी जगह में बहुत अहमियत रखते हैं मेरी ज़िंदगी में और बहुत उनके मायने हैं। How disheartened are you that you couldn't make you couldn't be the winner and You look in my face. Do I look disheartened to any one of you? Do I look disheartened? I'm extremely happy and I'm breathing freedom right now. Yes, there's a slight feeling that I could have won, but I'm not disheartened at all because मैं जब इस घर में आई तब मैंने 105 दिन के कपड़े लाए थे, ये सोच के कि मैं एक भी कपड़ा रिपीट नहीं करूँगी। पर मैं बाहर जिन लोगों से मिल के आई, जिनको लास्ट मिली, उनको बोला कि अभी मिलते हैं 3 महीने बाद, 3-3.5 महीने बाद। इतना कॉन्फिडेंस दिखा के आई थी, अंदर ही अंदर महसूस करी थी, बोल तो दिया मैंने, पता चला फर्स्ट वीक में बाहर हो जाऊँगी। तो मेरी लाज रख ली इंडिया की जनता ने। तो अपने आप पे काफ़ी नाज होता है मुझे कि मैं टॉप 3 में हूँ। और जब मैं ब्यूटी पैजेंट में थी तो टॉप 3 में तीनों को ताज मिलता है, तीनों के तीनों विनर्स होते हैं, ब्यूटी क्वींस। ऑल द टॉप 3 गर्ल्स आर विनर्स। सो आई फील द सेम वे। ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा ब्यूटी पैजेंट हुआ है जहाँ दुनिया के देश के लोगों ने वोट किया और मैं टॉप 3 में एज अ विनर खड़ी हूँ। एंड आई फील लाइक अ विनर ऑलरेडी बिकॉज मैं वो लड़की हुआ करती थी जो घर में 2 घंटे से ज़्यादा रहती नहीं थी। बस मैं आती थी घर में सोने के लिए। पूरा टाइम मेरा इतना हेक्टिक स्केड्यूल रहता था, मैं इतना हार्ड वर्क करती थी, इतना घूमती फिरती ट्रैवल करती रहती थी। और 105 दिन एक घर में बिताना मेरे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। तो बिग बॉस एक वो चैलेंज है जो मैंने अपने आप को दिया एंड आई वन। मैं जीत गई। no, but this show is a bit controversial. This show is a bit controversial. I mean, to a large extent. Also, it can get a bit sensational. Also, while you were in the house, there are a few things that happened where people started commenting on the title. So, were you worried inside that what if it affects something like which I've earned with so much Okay. you've really worked on it? Yes. With See, 35 of course, I countries. understand what you're asking me. And I have always believed that with power comes responsibility. And the title, the crown that I have in the national and the international title, both do give me a massive responsibility to represent myself as a beauty queen. Okay? And being in this show, I was slightly reluctant, but there were few people, very important people in my life who have encouraged me to be in the show, to be the part of the show, and I have no regrets. Yes, to an extent I had a feeling, oh my god, I have won this title, I have worked so hard for it, and मेरे साथ ऐसी चीज़ें हो रही है जिससे शायद मुझ पे उंगलियां उठे या मेरे टाइटल पे उंगलियां उठे। पर मैं सोचती हूँ कि अगर मैंने घर में सोचा और मैंने अपने आप को समझाया कि अगर मैं अपना क्राउन उतार के रास्ते पे चल रही हूँ और रास्ते पे चलता हुआ इंसान अगर मेरे साथ बदतमीज़ी करे, तो मैं क्या ये सोचूंगी कि मैं एक मिस इंडिया हूँ या मैं एक मिस यूनाइटेड कॉन्टिनेंट्स हूँ और अगर यहाँ पे मैंने ऐसा किया तो ऐसा होगा? मैं नहीं सोचूंगी, मैं उसे एक तमाचा मारूंगी और ताकि वो गलती वो इंसान किसी और के साथ ना करे। मैं वो इंसान हूँ और मुझे नहीं लगता कि इसके लिए टाइटल कोई रोल प्ले करता है, बिकॉज इस टाइटल के अलावा भी आई एम एन इंडिविजुअल पर्सन हु इज़ ओपिनियटेड एंड हु कैन नॉट टेक
wrong things and who I'm that person जो अपने साथ गलत होते हुए नहीं देख सकती और मैं किसी और के साथ भी गलत होते हुए नहीं देख सकती. That's me, take it or leave it. लोपा, दो सवाल है मेरे. एक तो ये कि ऐसा कहा जाता है, जो साइकोलॉजिस्ट है वो ये बताते हैं कि जब आखिरी दिन होते हैं तो फ्रस्ट्रेशन लेवल जो होता है सबसे ज़्यादा हाई होता है. इज इट ट्रू? दूसरा सवाल ये है कि बाबा ओम जो बाहर हो गए हैं, बहुत सारी बातें जो आपको शायद पता नहीं होगा, उन्होंने ये कहा है बाहर जाकर कि उन्होंने सलमान खान को पीटा है और आप लोगों से कहा है कि इनको मत मारो. Is it true? In continuation to his question, I want to ask, when you met Baba, that Om Swami on day one, did you in your wildest dream thought that he will prove himself like this by the end of the show? Oh my god, never in my entire life I thought I would meet someone like him because very honestly I'm very blessed and I have very nice people around me. मेरे around बहुत ज़्यादा gentlemen हैं जो भी men हैं मेरे around and they are always well behaved and they'll never treat me like that. तो मैंने कभी सोचा नहीं था सपने में भी कि ऐसे इंसान के साथ एक घर में रहना पड़ेगा जिसका बेड आपके बेड के बाजू में होगा. मतलब पर जिस तरह से उन्होंने हरकतें की है घर में, घर के बाकी के सदस्यों के बारे में बहुत ही निंदनीय है. मैंने तो उनको कहा था आपके पुतले बच जलेंगे. उन्होंने कहा कि सलमान खान को मारा है और शायद आप उन्होंने कहा था कि आप उन्हें ना मारें. इज इट ट्रू? मैंने कहा कि सलमान जी को नहीं मारना. ओ माय गॉड, क्या आप भी यार किसकी बातों पे बिलीव करते हो? जो मैंने ओम जी को कहा था कि आप जैसी बातें करते हो ना मत किया करो क्योंकि आपके पुतले चलेंगे चौक चौक में इंडिया के. जिस तरीके से वो बातें करते हैं एक्सट्रीमली अनरियलिस्टिक बातें हैं. उनकी बातों पे बिलीव करने वाले इंसान भी मुझे थोड़ा I'm sure कि आप जब मतलब आप बाहर आई बिलीव ही हैं, नहीं कर सकते उनकी बातों पे. I'm sure कि आप जब बाहर आई तो बहुत सारे खबरें मिली होंगी उनसे, उनके बारे में. पहली जो खबर वो क्या मिली है? पहली खबर ये मिली कि उनको बहुत पीटा लाइव चैनल पे. वेल डन, जिसने भी किया वेल डन. लाइक रियली जो चीज़ हम नहीं कर पाए क्योंकि हमारे कुछ दायरे थे जिनके अंदर ही अंदर हमें खेलना था. हमने अरविंद केजरीवाल को मारा, हमने सोनिया गांधी को गालियां दी, ऐसी बहुत सारी बातें. तो हो सकता है कि आपके शो देखने के बाद, ये इंटरव्यू देखने के बाद आपके पीछे वो पड़ जाए. मेरे पीछे पढ़ने दो. उनकी बातों पे बिलीव भी कौन करता है? Exactly. या लाइक उनकी बात. सलमान ने आपको कहा था आपके और बानी के डिफरेंस अगर आपने सॉर्ट आउट नहीं किए तो आपको आफ्टर पार्टी में नहीं लेंगे. तो कितने हद तक वो डिफरेंस सॉर्ट आउट हुए? नहीं, उन्होंने ऐसे नहीं कहा था. उन्होंने कहा था कि आप अपने डिफरेंसेस सॉर्ट आउट कर लो. मैं नहीं चाहता आफ्टर पार्टी में आप दोनों अलग अलग रहे. आई वॉन्ट इन द आफ्टर पार्टी एवरीबडी शुड बी टुगेदर. बट ऐसी राइवलरी नहीं थी, जस्ट डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस थे. जब दो इंसान दो अलग तरीके से सोचते हैं तो उनके बीच में फ्रिक्शन होता है. तो दैट्स व्हाट वाज देयर बिटवीन बानी एंड मी एंड आई थिंक मनवीर इट्स ओके. द शो इज ओवर. रिएक्शन है आपका, लाइक हाउ हैप्पी और वर यू सरप्राइज्ड? No, no, I'm not surprised at all. Manveer has always been a deserving contestant और बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा दिल है उसका. अगर वो जीता है तो मुझे शायद अपने जीतने की जितनी खुशी होगी उतनी खुशी उसके जीतने पे हुई है. तो मुझे लगता है इंडिया ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है मनवीर को जिताने का. बहुत अच्छा इंसान है और उसकी जीत मेरी जीत. लोपा, सो नाउ यू आर रिलैक्स कि अभी बिग बॉस के वो रूल्स नहीं रहेंगे जिसको आपने और रोहन ने ब्रेक किए थे. कौन से रूल्स? What are you talking about? Look, like you said कि मनवीर की win is your win, पर अगर यही बानी would have won, how would you have reacted on that? See, I'm very. See, at the end of the day, I'm very much aware of the fact that this is a game. It's a game of human beings. और जीतना एक ही इंसान ने है. ऐसा नहीं कि किसी की जर्नी कम अच्छी रही है और किसी की कम बुरी रही है. हम सब ने बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशंस का सामना किया है, एक दूसरे को सपोर्ट भी किया जहाँ करने की ज़रूरत आई है. और कोई भी जीते, हम टॉप 3 में अगर आप खड़े हो तो तीनों की जीत है, मैं ये बिलीव करती हूँ. और बाद में टॉप 3 में तो वो ऊपर नीचे होते ही है. एंड इट हैपेंस, इट्स पार्ट ऑफ द गेम एंड आई टेक इट वेरी स्पोर्टिंगली एंड आई वुड हैव बीन हैप्पी. मुझे कुछ ग्रजेस नहीं होते अगर वो जीतती भी. लाइक यू नो व्हाट आई मीन. तो बिकॉज आई myself I'm so happy for myself. Like I'm so happy for myself कि मैं इतना सर्वाइव करके आई हूँ यहाँ तक. कोई भी जीते यार. तो कभी घर के बाहर बानी और लोपा फ्रेंड्स बनेंगे? How you rate him? Salman as a person, what do you want to say? Are you kidding me? Do you want me to rate Salman Khan? उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप चाहते हैं मैं इस दुनिया में इंडस्ट्री में रहूं कि नहीं? आप उनको he is a 10 on 10 person. He is very honestly, okay, let me reveal this.
I was in the show Big Boss just because of Mr. Salman Khan, because I have always been totally in love with him. और मैं हमेशा चाहती थी कि मैं उनसे कभी मिलूँ. मैंने कभी सोचा नहीं था हर हफ्ते मैं उनसे मिलूँगी, इतने रूबरू होंगी कि वो मुझे बताएगी लो ऐसा करो वैसा करो, ये तुमने सही किया वो तुमने गलत किया. तो आई थिंक ही इज़ अ फैबुलस पर्सन, ही इज़ द बेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट. और जितने कंसिडरेट वो है दूसरों के लिए, दूसरों का ख्याल रखते हैं, इतना अच्छा इंसान, इतना अच्छा दिल, मतलब बहुत ही खुशकिस्मत हूँ मैं कि मैं उन्हें जान पाई हूँ. और स्पेशली हम लोग इतनी बेसब्री से इंतज़ार करते थे वीकेंड्स का, क्योंकि वीकेंड्स में हमारी शूट होती थी फ्राइडे को, और वीकेंड्स पे उनके घर से स्पेशली खाना था हम सबके लिए. स्पेशली इतना अमेजिंग फूड जो वो भेजते थे. हमारी हफ्ते भर की जितनी भी भड़ास होती, कसर होती, सारी एक दिन में निकल जाती थी वो खाना खा के. वी वुड फील लाइक ओ माय गॉड दिस इज द बेस्ट थिंग एवर. काफी लोग सोच रहे थे कि बानी को फेवर कर रहे थे. काफी लोगों को लग रहा था कि बानी को जो वीकेंड बार में आते थे और बानी से ज्यादा बातें करते थे. नितिभा ने भी कहा कि उनको अगर स्वीट हार्ट बोल रहे हैं एक तरफ तो वो रूल्स ब्रेक कर रही हैं. कौन और बोल उनको नितिभा वाज हर्ट सेइंग दिस. तो लोग को लगने लगा था मतलब इवन इनसाइड द हाउस की Showmakers are favoring Bani. देन व्हाट, क्या हुआ फिर? अगर फेवर कर रहे होते तो शी वुड हैव बीन द विनर, राइट? I mean, few things. What sense does it make? Because she's not the winner. And अगर see, I'll very honestly tell you the truth. बानी को अगर किसी ने सपोर्ट किया है तो शायद सलमान जी की जगह मैं होती तो मैं भी उसे समझाती, क्योंकि जिस तरह से वो अपने आप को दूर रख रही थी सब. जैसे देखिए क्लास में 10 बच्चे होते हैं, 10 में से एक बच्चा थोड़ा सा सहमा होता है, थोड़ा सा किसी से ज़्यादा बात नहीं करता है, अपने आप को अलग रखता है. तो जो टीचर होता है वो उन 9 बच्चों को नहीं समझाता, वो उस एक बच्चे को समझाता है कि क्या व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, व्हाई आरंट यू टॉकिंग टू पीपल, व्हाई आरंट यू गेटिंग इन्वॉल्वड इन द टास्क. सो आई थिंक सलमान जी उस टीचर की भूमिका निभा रहे थे बानी जैसे एक बच्चे के साथ, जो थोड़ा थोड़ा सहमा सा रह रहा था इनिशियली, लोगों के साथ घुल मिल नहीं रहा था. तो उसे समझाने की ज़रूरत भी थी उस वक्त, क्योंकि हम सब कोशिश करते थे बानी के साथ बात करने की, और वो थोड़ी रिलक्टेंट सी रहती थी, सहमी हुई सी रहती थी, इतनी बातचीत नहीं करती थी, शेयरिंग एंड केयरिंग में वो बिलीव नहीं करती थी. बाय द एंड ऑफ द शो उन्होंने थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर दिया. तो somebody, yeah, people do take time. Not everybody is as friendly as me, because I go all out in first meet, because मुझे लगता है I think I'm over the top sometimes. मैं कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली हो जाती हूँ. पर सब लोग मेरे जैसे नहीं होते हैं ना, तो उनको समझाने की ज़रूरत पड़ती है. एंड आई थिंक दैट्स टोटली फाइन, क्योंकि वो आते ही इसके लिए कि अगर कुछ गलत कर रहा है, कोई ऑफ ट्रैक जा रहा है तो उसे ट्रैक पे लाए. जो ट्रैक पे है उनको तो हम सब. लास्टली मैं जानना चाह रही हूँ कि क्या अभी घर के बाहर बानी और लोपा फ्रेंड्स बनेंगे? सलमान के कहने पर तो सलमान के कहने पर. पता नहीं, मैं इस बारे में कमेंट नहीं करना चाहती हूँ, पर जब बनेंगे तो सबको पता चल ही जाएगा. पर आई थिंक I have no grudges and I have no regrets. The show is over and all my grudges are over, and I just hope उसके भी होने चाहिए grudges over. By the end of the show हम लोग थोड़ी बहुत बातें भी करने लग गए थे. अगर होती है फ्रेंडशिप तो गुड, नहीं होती है तो वेल एंड गुड. मैं कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करना चाहती हूँ, जो भी हो नेचुरली हो, अगर हो तो that's it. Thank you so much guys. Thank